ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं आप लोग कितना मौज में रहते हो, रहते हैं ना। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र है? फिक्र का टोकरा किसको दे दिए? बाबा को दे दिया। अब हम लोग के पास कोई फिक्र है? मेरा ही कुछ नहीं है, सब उसका है। अब वो जाने। तो बेफिक्र बादशाह हो गए, बिन कौड़ी बादशाह, है ना। कौड़ी अभी कुछ है नहीं हम लोग के पास, लेकिन फिर भी बादशाह है। कैसे? क्योंकि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के बादशाह हम बन गए। आप स्वराज्य अधिकारी, यानी अपने आप पर राज्य कर रहे हैं, अपने आप पर बादशाही। सबसे बड़ी बादशाही तो यही है। इस वक्त जो ये बादशाही है, सबसे बड़ी बादशाही यही है कि हम किसी और के कहने पर नहीं चल रहे। मेरी कर्मेंद्रियां किसी और के अनुसार नहीं काम कर रही, मैं उसे चला रही। यही हुआ था ना द्वापर के बाद से। क्या हुआ था? कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं रही और कर्मेंद्रियों ने हमें चलाना शुरू किया। इसीलिए आज शराब लोग पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं। ये किन चीज़ों की गुलामी है? इंद्रियों की गुलामी ही है ना। सब कुछ जानते हैं, वेद शास्त्र पढ़ने के बाद, हर एक चीज़ पढ़ने के बाद, क्या हम नहीं जान रहे कि क्या क्या चीज़ गलत है? लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम थे। तो गुलामी कितना नीचे गिरा देती है। शराब पिया हुआ आदमी वो होश में है? कहाँ है, नहीं है, क्या उसका रुतबा है, क्या स्टेज है, कुछ भी नहीं। कैसी गुलामी। गुस्से में आता है तो इतना गाली गलौज कोई आदमी करता है कि अपना अस्तित्व सबके सामने कैसा रख देता है, कैसा रखता है। कोई उसके बारे, चरित्र के बारे में क्या दिमाग लगाएगा, कैसा इंसान है। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों के गुलाम थे। और अब हमें बाबा क्या सिखा रहा है? अब हमें शक्तिशाली बना रहा है। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चल रही हैं। कोई हमको स्विच दे दिया और हम खुश हो गए, कोई स्विच दे दिया दुखी हो गए। इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं ना? निकल रहे कि नहीं निकल रहे? सच्चा शक्ति कौन सा है? यही है। यही शक्ति है जिसको हम, जो नहीं था हमारे अंदर, नहीं था तो हम कमजोर थे, आज है हमारे अंदर तो हम शक्तिशाली हैं। तो बेगमपुर के बादशाह हो गए ना। बेगमपुर जहाँ कोई गम नहीं, वहाँ के बादशाह बन गए ना। ऐसी मौज में कोई रह ना सके। और कोई है? ऐसी मौज में कोई नहीं है जो कह रहा है ना मेरा सब कुछ भरा पूरा, ऐसे है वैसे है। वो सब कह रहे हैं, लेकिन लाइफ में झांक कर देखे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किसी का मान लीजिए रिश्तों में ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन इतना नहीं है कि सब कुछ पूरा कर सके, कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा पड़ा है। तो दुनिया के साहूकार से साहूकार हो, वह दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नौंधा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती। किसी की है? ऐसा मौजों का जीवन किसी का है? कोई साइंटिस्ट कर सकता? साइंटिस्ट था सबसे बड़ा, APJ अब्दुल कलाम, है ना। गया जब वहाँ तो माउंट आबू जाकर वहाँ पर पूछा गया उससे कि साइंस पढ़ा कि साइलेंस, तो बोला साइंस। उसके बाद अगला दिन 3 दिन रहा वो, दूसरे दिन पूछा गया तो फिर बोला साइंस, तीसरे दिन उसको रियलाइज हुआ, तीसरे दिन बोला कि नहीं साइलेंस। तो क्यों बोला? जीवन भर तो वही काम वो किया था, लेकिन वो महसूस किया कि साइंस से बढ़कर है। यानी उतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भी क्या कह रहा है? साइलेंस बड़ा है। अनुभव किया ना, क्योंकि वो अपने काम से तो अनुभव नहीं कर पाया था। चाहे कोई बहुत बड़ा शास्त्रवादी हो, शास्त्र तो लिखा, कोई लिख दिया है और उसको तरह तरह से हम उसको किसी को बता रहे हैं, वो मेरा अनुभव नहीं हो सकता। मीरा जब गा रही थी तो किसी और का गाना थोड़ी गा रही थी। मीरा के तो अंदर से आवाज़ निकल रहा था, प्रेम का आवाज़ कृष्ण के प्रति, किसी और का थोड़ी गा रही थी। किसी और का गाती तो ऐसा प्रेम उमड़ता क्या, किसी को महसूस होता? लेकिन उसके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में जो भी गा रही थी, बस उसके अंदर से निकलता हुआ आवाज़ था। तो शास्त्र पढ़ रहे, किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे, तो वो मेरे जीवन का परिवर्तन कैसे करे? तो इसीलिए कोई का मौजों का जीवन नहीं हो सकता जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमारे साथ स्वयं भगवान है। हर पल हम कितने मौज में रह रहे हैं कि कुछ भी बात आता है, बाबा तुम समझो, और हम तुम्हारी गोद में सो रहे हैं। रात का बात, रात में जब सोने जाते हैं क्या बोलते हैं?
दिन भर का सारा बात तुमको सौंप दिया, अब तुम्हारी गोद में सो जाओ। ऐसा सो जाते हैं कि फिर नींद कब खुलता है? अमृत वेले। बीच में एक करवट भी नहीं, बीच में कोई एक बात भी नहीं। तो ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। बाबा गारंटी ले रहा है। जाओ, कोई मिलता है बाबा के बच्चों के अलावा ऐसा मौज का जीवन किसी के पास है? किसी के पास नहीं। इसीलिए गीत गाते हो ना, मधुबन में बाप के संसार में मौजे ही मौजे। जो एक बार मधुबन चला गया, जो मधुबन एक बार चला गया, वो कह सकता है कि मधुबन से अच्छा कोई जगह है? कैसा जगह है कि 2 बजे रात से एकदम लगेगा कि फरिश्ते निकल रहे हैं, सब नहा धोकर, चाहे बूढ़ी बूढ़ी माताएं हो, 70-80 साल की बूढ़ी बूढ़ी माताएं हो, लेकिन जब नहा धोकर व्हाइट पहनकर 2 बजे रात से शुरू हो गया, पूरा मधुबन हलचल में आ गया। सब निकल निकल के कोई अव्यक्त लोक में पहुंच रहा है, कोई डायमंड हॉल में पहुंच रहा है, कोई बाबा के कमरे में पहुंच रहा है, कोई प्रकाशमणि दादी पार्क में कहीं मतलब कहीं भी बैठ करके बस देखिए कि वाइट वाइट का तांता लगा हुआ है। कैसा लगेगा? अलौकिक नज़ारा। 2 बजे का रात आपको 2 बजे नहीं लगेगा, अद्भुत दृश्य लगेगा। क्यों है ऐसा? बिना प्राप्ति के। कौन बिना प्राप्ति के 2 बजे रात उठता है? तो इसीलिए गीत गाते हो ना, खाओ तो भी मौज में, खाओ तो भी मौज में। मधुबन जाएंगे ना, आपको परिवार याद नहीं आएगा। छोड़ कर जाइए आप अपने परिवार के हर उस सदस्य को जिसको आपको लगता है बड़ा अटैचमेंट है मेरा, लेकिन मधुबन जाने के बाद आपको याद नहीं आएगा। ये गारंटी है, क्योंकि बाप के घर में किसी की याद आती है क्या? तो खाओ तो भी मौज, बनाना नहीं है, करना नहीं है, एकदम वैरायटी वैरायटी खाना मिल रहा है, जो मन में आ रहा है वो लेकर खा लेना है। सो तो भी मौज, क्योंकि उठने के बाद काम करने का कोई टेंशन नहीं है, पूरा घूमो फिरो, थक गए, अपना आराम से बिस्तर सजा हुआ है और जाके सो जाओ। जो सुविधा भगवान दिया है अपने घर में, वो तो कहीं मिल नहीं सकता। गोली लेकर सोने की जरूरत नहीं बाबा के बच्चों को, है ना। अभी कितने बच्चे यहाँ पर आए जिनको नींद नहीं आती थी, है ना। एक बहन थी, बोलती थी नींद नहीं आने के लिए उसको, जब ज्ञान में नहीं थे तो उसको बोलते थे गाजर का हलवा बना के खाओ, तरह तरह का उसको बताते थे। दवा तो चलता ही था, एक समय के बाद दवा भी असर नहीं करता है, तो बोलते थे कुछ कुछ चीज़ खाने के लिए, ऐसा सब्जी जिससे नींद हो। नींद नहीं आता था, लेकिन भगवान का ज्ञान सुनने के बाद अभी बोलती है इतना नींद आता है कि अमृत वेला करना मुश्किल होता है। एक भाई जो बोला कि मेरा आँख एकदम खड़ा ही रहता है, बंद ही नहीं होता है, तो हम सोए कैसे। वो बस उसको तो कुछ नहीं, वो 7 डेज का कोर्स भी अभी कुछ नहीं किया था, केवल उसको रात्रि योग कमेंट्री है वो भेज दिया और बोले बस कान में लगा के सुनते रहना, और सुनते सुनते तुम खाली उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, नहीं होगा मन इधर उधर भटकेगा, उससे क्या तुमको, तुम कोशिश उस पर करना कि हम सुन रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर जाएगा, फिर मन को लाना और वही सुनना। उसको नींद आने लगा। अब नींद इतना आने लगा कि अमृत वेला बीच बीच में छूट जाता है। बोले देखो माया का प्रकोप। पहले नींद के लिए परेशान थे कि नींद ही नहीं हो रहा है, अब नींद इतना हो रहा है कि अमृत वेला नहीं हो रहा है। तो गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती बाबा के बच्चों को। बाप के साथ सो जाओ तो गोली लेनी नहीं पड़ेगी, है ना। बाबा के साथ हर एक बात बाबा को बताकर, हर एक चीज़ उसको शेयर करके, बाबा आज दिन भर हमने ये किया, बाबा आज तो थोड़ा सा गुस्सा गए थे, बच्चे पर हाथ उठा दिया, बाबा आज तो थोड़ा सा युगल पर गुस्सा कर दिए थे, नहीं करना चाहिए बाबा, सॉरी। सब कुछ जब बोलते हैं उसको, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि हम गलत किए, तो बाबा क्या करेगा, चेंज भी करेगा। और उसको बता दिए तो आधा तो मेरा ऐसे ही माफ़ हो गया। तो अकेले सोते हो तो कहते हाय ब्लड प्रेशर है, दर्द है, नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आज तो नींद ही नहीं आया। लोग सो जाते हैं और 8-8, 9-9 बजे तक सुबह तक सोए रहते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं, नींद पूरा नहीं हुआ, नींद पूरा नहीं हुआ, और परेशान रहते हैं। चेहरे में देखिएगा, जिसका नींद पूरा नहीं होता है ना, उसका दिखेगा चेहरा उदास दिखेगा, पूरा चेहरा का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन बाबा के बच्चों का ऐसा दिखता है, चेहरा चमकता है, लाइट करता है, जबकि बाबा के बच्चे कितना सो रहे हैं।
3 से 4 घंटे से ज़्यादा हमको नहीं लगता कि बाबा के बच्चे सो पा रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे से तो हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाता है। 2:30 बजे उठ जाना है, किसी किसी का 2 बजे का भी है। और उठकर जो बैठे हैं योग में, सो बस बैठे 5 बजे उठ करके फिर अपने काम में लग जाना है। और उसके बाद दिन भर में बमुश्किल टाइम मिला तो कोई सोया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं कि नहीं टाइम मिला तो उसके लिए रोना रोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब गोली लेनी पड़ती है जब बाबा की याद में नहीं सोते, जब बाबा से बातें करके नहीं सोते हो, बाबा को सब कुछ सौंपते नहीं हो। तो बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यही गोली है। ये सबसे बड़ी गोली है कि बाबा मैं आपकी गोद में सो रही हूँ। बाबा से बात करते करते, उनके फरिश्ते स्वरूप को देखते हुए, उनकी आंखों में देखते हुए ऐसे वो सुला देता है कि फिर जागते नहीं बीच में। आप ऐसा भी फिर समय आएगा, जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी ना, बाबा इसलिए तैयार कर रहा है ना कि एक टाइम में दवाइयाँ नहीं थी, याद है ना? शुरू में कितनी समय दवाइयाँ नहीं थी। बाबा का यज्ञ जब शुरू हुआ था तो उस समय बाबा छाछ पिलाकर बहुत बच्चों को ठीक कर दिया। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे, दवाई था ही नहीं यज्ञ में, खाने पीने के पैसे मुश्किल से थे, तो दवा का तो बात ही नहीं था। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर, उस समय पुराना शरीर था, सबका पुराना ही शरीर था, अभी हम लोगों का भी पुराना ही शरीर है। अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे, उसी की तैयारी अभी चल रही है। आप बोलेंगे कि अभी मान लीजिए कि केदारनाथ में जो हुआ, रात में जो हॉस्पिटल था, सुबह वो हॉस्पिटल ही गायब था, तो ऐसी स्थिति तो आएगी। अभी जैसे कोलकाता में है कि कितना डूब गया है, देख रहे हैं ना? बाइक का हाइट कितना होता है, बाइक डूबा हुआ है, जो बाहर में रखा हुआ बाइक है वो बाइक डूबा हुआ है, और उतना हाइट तक डूबा हुआ है, तो कहाँ आप जाएंगे उस समय? डॉक्टर के पास कहाँ दवा लेने के लिए जाएंगे? कौन देगा दवा? तो उसी की तैयारी अभी चल रही है कि योग के अवस्था में 1 गिलास पानी भी हम चार्ज करके पिएंगे तो वो मेरे लिए दवा हो जाए। अब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और लास्ट टाइम में आप करने की कोशिश करेंगे तो वो तो सही नहीं रहेगा ना, आपने शुरू से प्रैक्टिस किया नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, तो उसी तरह फिर रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे, तरह तरह का साक्षात्कार होगा। बहुतों की इच्छा है ना एक बार साक्षात्कार हो जाए, सब चाहते हैं ना कि हमको तो साक्षात्कार नहीं होता है, हमको साक्षात्कार हो जाता। अभी देखिए हर बात में कल्याण है कि नहीं? अभी फैन चलता तो सबका आंख बंद होता है ना, अभी लाइन नहीं है तो मीना माता का आंख नहीं बंद हो रहा है। लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे, फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी, लास्ट में सबको साक्षात्कार होंगे। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी, एक जगह बाबा कर देगा। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। साधन होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है लेकिन नेट नहीं काम कर रहा है, तो फिर मोबाइल किस काम का? मेरे पास सारा फंक्शन बना हुआ है लेकिन लाइन नहीं आ रहा है, तो फिर सब चीज़ जो व्यवस्था वो किस काम का? इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है ना? तो अभी मेरा कनेक्शन उससे इतना जुड़ जाए, इतना पावरफुल कनेक्शन अभी से रहे, तो उस समय क्या होगा? मेरा नेट का क्या ज़रूरत है? भगवान तो हमको ऐसे ही बताए कि बच्चे अब ये करना है, ऐसी पावरफुल स्थिति बना लेनी है। तो इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। इसीलिए बोलते हैं ना, संकल्प जैसे उठता है उसी समय क्या करना है? कर डालना है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जैसे वो अभी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड की देरी की तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? यह भी अगर 1 सेकंड भी देरी की तो पहुंचना मुश्किल होगा ना, तो वह लोग भी कितना टेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग है। जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ पहुँचो। शुरू में क्या था? दादियाँ जो घर में थी उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और आवाज़ आया कि फलाने जगह पहुँचो, और वो सब पहुँची। तो अभी निकलो, और फौरन सब निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप की आवाज़ पहुँचेगी हर एक के पास। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में भी सभी बच्चों को बाबा बुलाएंगे, आओ आओ करके आवाहन करेंगे।
सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा, है ना। बाबा बुला रहा है, उस समय आप परिवार के किसी सदस्य के प्रेम में, मोह में फंस गए ना, तो वो आवाज़ आकर भी क्या हुआ, उस आवाज़ पर हम अटेंशन नहीं दे पाए, तो ये आवाहन फिर मिस हो जाएगा। बुलाया तो था, तो यह सब होना ही है। इसीलिए अभी से हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो, इतनी शक्तिशाली हो, मतलब बुद्धि का लाइन अभी से इतना क्लियर हो, तब उस समय हर एक बात मेरा समय पर टच होगा। और समय पर टच होगा तो केवल हम अपने लिए नहीं, सेवा के निमित्त बन जाएंगे कितनी आत्माओं के उद्धार के लिए। टीचर सोच रही हैं हम तो पहुंच जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपको वहाँ ही बाप डायरेक्शन दे, वहाँ कोई विशेष कार्य हो। ऐसा नहीं कि बाबा अपने पास ही बुला लेगा, आप जहाँ हैं वहाँ अगर किसी की सेवा करवानी हो तो बाबा वहाँ के लिए डायरेक्शन देगा। वहाँ कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो, यह भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मनमत से नहीं, है ना। जो मनमत पे चला है ना, बाबा वैसे बच्चों को यूज कैसे करेगा, क्योंकि जब बाबा श्रीमत उस समय दे रहा है, आवाहन कर रहा है, उस समय भी तो वो मनमत चला देंगे। मनमत से नहीं, लगाव से भी नहीं, हाय मेरा सेंटर, अरे यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ कैसे चलेगा। बाबा का क्या हुआ था, ब्रह्मा बाबा एक बार चला गया, ऊपर ले जा रहा था बाबा दिखाने के लिए कि अंदर अभी बाकी है, तो जा रहे हैं बीच रास्ते में उड़ रहे हैं, और फिर उनको याद आया कि अभी तो पूरा मेरा कार्य यज्ञ का हुआ नहीं है। जैसे उनको लगा कि अभी हम क्यों जा रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं कि फिर आप वापस अपने शरीर में। हाय मेरा सेंटर, यह याद ना आए, फलाना जिज्ञासी भी साथ ले जाऊं, ये क्या हुआ, जिज्ञासु कह रहे हैं लेकिन अटैचमेंट है। यह अनन्य है, बहुत मददगार रहा है, हम इसको भी ले जाए, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। ऐसा भी नहीं, किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे, ऐसे तैयार हो ना, इसको कहते हैं एवरेडी। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आया, इसलिए अभी क्या प्रैक्टिस करना है, मधुबन जाने का बात है, कुछ नहीं सोचना कौन जाएगा नहीं जाएगा, हम जाएंगे अपना सोचना है कि हम जाएंगे, नहीं मेरा पति भी जाता, मेरी बेटी भी जाती, मेरा बेटा भी जाता, कुछ नहीं, हमको मिल रहा है अभी फिलहाल तो हम अपने लिए हाँ कर रहे हैं, है ना, यही अभी से ही ये करना है। तो सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आया। अब शुरू से आप समेटे नहीं, मान लीजिए कि धनबाद आपको उतरना था, एक स्टेशन पहले से आपको सामान अपना सब कुछ समेट लेना था, धनबाद आ गया, आप समेटने का शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब स्टेशन आ गया और उस समय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और कितना हड़बड़ी में आप उतरेंगे, संकल्प कैसा रहेगा उस समय। जब हमको धनबाद उतरना है कि स्टेशन से पहले हम सब कुछ तैयार करके गाड़ी दरवाजे के पास रहेंगे कि बस आया स्टेशन के आराम से उतरेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा समेटा हुआ रहे, यह कर लूँ अभी ये बाकी है। साकार में याद है ना, जो सेवाधारी बच्चे थे उन्हों की स्थूल बैग बैगेज सदा तैयार होती थी। बच्चे जो थे ना, जैसे कि सेना में जो थी हैं अफसर लोग हैं, चाहे जितने लोग हैं सेना में हैं, वो लोग घर भी आते हैं ना, तो एक उन लोग का लगेज रहता है बांधा हुआ, जिसमें जब भी उन लोगों को आएगा कि अब आ जाना है ड्यूटी पर तो आ जाना होगा, उस समय वो अपना तैयारी नहीं करेंगे, इसलिए एक समेटा हुआ उनके पास रहता है। तो हम भी क्या है, रूहानी सेवादारी है, सेना है हम भी, तो हमारा भी उन लोगों का भी तैयार रहता था, कब बाबा बोल दे कि कहाँ जाना है तो बाबा जब कहता था उसी समय हाँ कर देना है। ये नहीं कि अभी नहीं कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रेन में पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, 5 मिनट का टाइम है और आप जाओ, ट्रेन पकड़ो, बोलिए। तो बैग बैगेज तैयार रहते थे, एक स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं। ऐसे भी अनुभव किया ना, यह भी मन की स्थिति में बैग बैगेज तैयार हो, बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाएं, इसको कहते हैं एवरेडी। सोचिए बाबा कैसा कि ये 5 मिनट मतलब ट्रेन आने में है, उस समय बोल दिया तैयार हो जा, तो क्या कैसे तैयार होंगे, इसीलिए सबको अपना एक तैयार रखता था, बस उठा और दौड़ो स्टेशन। तो वैसी तैयारी हमारी भी होनी चाहिए, जब भी बाबा बोले कि जाना है बस तैयार, हाँ बाबा तैयार है। उस समय ये नहीं कहे कि अभी मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं हुआ, अभी हमको और कुछ करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, ओम शांति।